नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो आपकी बाइक या स्कूटर का फ्रंट सस्पेंशन कैसे काम करता है। आज के वीडियो में हम फ्रंट सस्पेंशन के सीक्रेट्स को रिवील करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो और सीखो आप अपनी राइड को कैसे स्मूथ और कंफर्टेबल बना सकते हो। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स। तो हम फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, जो शॉकर जिसे बोलते हैं, उसके हम बेसिक्स जानेंगे क्या हैं। फ्रंट सस्पेंशन बेसिक एंड फंक्शन, यानी कि आगे वाली जो सस्पेंशन है उसके हम बेसिक्स जो हैं वो जानेंगे और फंक्शनिंग कैसे करता है वो हम जानेंगे। शॉक अब्जॉर्प्शन यानी झटकों को कैसे अब्जॉर्ब करता है। फ्रंट सस्पेंशन अब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन फ्रॉम अनइवन रोड एंड इम्प्रूविंग राइड कंफर्ट एंड टायर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आगे वाले जो सस्पेंशन आपके हैं ऊबड़ खाबड़ रोड से जो झटके आते हैं उसको क्या अब्जॉर्ब करता है और राइड को, जो आपकी राइड होती है, जो आप सवारी करते हो, उसको क्या आरामदायक बनाता है और रोड के साथ एक बेहतर कांटेक्ट बना के रखते हैं आपके फ्रंट सस्पेंशन। स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, यानी कि आपकी स्थिरता और नियंत्रणता कैसी है वो जानेंगे। मेंटेन टायर कांटेक्ट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एंड कॉर्निंग। तो जो फ्रंट सस्पेंशन आपके हैं रोड के साथ आपके ग्रिप बनाए रखते हैं ब्रेकिंग और कॉर्निंग के द्वारा। इनहेंसिंग स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, और आपकी सेफ्टी भी इससे बढ़ती है। ओके। स्टेयरिंग प्रिसीजन, रिड्यूस हैंडल वाइब्रेशन फ्रॉम बम्प, यानी कि जो गड्ढों से झटके लगते हैं, गड्ढों से आप जब गाड़ी निकालते हो उसको कम करता है। इम्प्रूव मैनुअलिटी एंड स्टेयरिंग एक्यूरेसी, और इससे आपकी गतिशीलता और स्टीयरिंग की जो एक्यूरेसी उसको क्या है बढ़ाता है। राइडर कंफर्ट, मिनिमाइज राइडर फटीग बाय कुशनिंग हार्श इम्पैक्ट मेकिंग लॉन्ग राइड मोर कंफर्टेबल, यानी कि जो खराब रोड आते हैं, उबड़ खाबड़ जो रोड होते हैं, उनसे जो झटके और जो हार्श इम्पैक्ट आते हैं राइडर को, उसको क्या है मिनिमाइज करता है ना, जिससे आपकी लंबी यात्रा के दौरान आपको एक बढ़िया आरामदायक सवारी आपको मिले। देन हम जानेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रंट सस्पेंशन, यानी कितने प्रकार के आपके फ्रंट सस्पेंशन होते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे फॉर्क कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका टेलीस्कोपिक, दूसरा होता है आपका लीडिंग लिंक एंड तीसरा होता है आपका यूएसडी फॉर्क। 3 प्रकार के हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। कुछ इस तरीके से होता है, आप देखते भी होंगे मोस्टली गाड़ियों में आपको यही सस्पेंशन मिलेंगे। तो क्या बताया गया है यहाँ पर, टेलीस्कोपिक फॉर फ्यूचर इनर एंड आउटर ट्यूब, यानी इनर आपकी ये ट्यूब हो गई, आउटर ट्यूब आपकी ये हो गई, विद स्प्रिंग एंड ऑयल डैम्पिंग। और क्या होता है, ऑयल के साथ डैम्पिंग इसकी करा जाता है इसको, तो इसके अंदर ऑयल पड़ता है आपका। फॉर रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सस्पेंशन, यानी कि जो सस्पेंसर कुल मिला के आपके बहुत कॉस्ट कम के होते हैं, कम कॉस्टली होते हैं और आपको हर एक गाड़ी में आपको मिलेगा मैक्सिमम गाड़ियों में। देन लीडिंग लिंक फॉर्क, ये जो दिए जाते हैं, लीडिंग लिंक फॉर्क यूज पाइवट आर्म कनेक्टेड टू दी व्हील एक्सल रेजिस्टिंग ड्राइव ड्यूरिंग ब्रेकिंग विद यूनिक जियोमेट्री, यानी कि जो आपका लीडिंग लिंक जो फॉर्क होते हैं ब्रेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी जो आगे झुक ना पाए उसको ये रोकता है, विद इसकी जो यूनिक इसका जो फीचर है। आप देखते होगे एक्टिवा में मिलेगा, स्कूटर में मिलेगा, आपको वेस्पा में मिलेगा ये वाले फॉर्क। जब भी आप ब्रेकिंग करोगे तो क्या है, कुछ अलग ही तरीके से आपको फील आएगी जब आप ब्रेक दबाओगे तो। देन हम यूएसडी फॉर्क की बात करते हो, जिसे हम अपसाइड डाउन फॉर्क बोलते हैं, यूएसडी। ओके। यूएसडी फॉर्क इन्वर्ट ट्रेडिशनल डिजाइन टू इनहेंस रीडिंग एंड रिड्यूस अनसम स्प्रिंग वेट इम्प्रूविंग हाई स्पीड हैंडलिंग, यानी कि जो आपका यूएसडी फॉर्क होता है इस डिजाइन के उलट होता है ये। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इनर ट्यूब है कुछ ऊपरी साइड है, बट इसकी इनर ट्यूब नीचे की साइड होती है, और इसके जो आउटर ट्यूब है वो डाउन साइड है, इसकी अप साइड होती है। तो इसके जस्ट अपोजिट होता है इस डिज़ाइन के। तो ये होता है क्या आपका एक हाई स्पीड व्हीकल्स में लगाया जाता है, जो सुपर प्रीमियम बाइक होती है उनमें यूज़ करें, जिससे आपका हाई स्पीड में जो आपकी हैंडलिंग है वो अच्छा किया जाता है, और कम से कम आप जब चलाओगे तो हैंडल पे आपको भार कम लगेगा जब भी आप ये व्हीकल यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कंपोनेंट एंड वर्किंग प्रिंसिपल। जो फ्रंट सस्पेंशन है उसका कंपोनेंट क्या क्या है और वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है वो हम समझते हैं।
तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट कुछ दिखाए हैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको। यहाँ पे स्प्रिंग्स हैं, आपकी ये हैंडल टी है, प्लस ये आपके ऑयल सील और डैम्पिंग है, ये डंपर हैं आपके। फॉर्क ट्यूब एंड स्प्रिंग्स, फॉर्क ट्यूब हाउस स्प्रिंग एंड डैम्पिंग पार्ट प्रोवाइडिंग एसेंशियल शॉक अब्जॉर्प्शन एंड स्टेबिलिटी, यानी कि जो आपकी अंडर ट्यूब और जो स्प्रिंग्स होती हैं वो एक जो शॉक आता है, जो झटके लगते हैं ना रोड से जो उत्पन्न होते हैं, उसका अब्जॉर्प्शन का एक पार्ट है जिसको आप अब्जॉर्व करते हैं। ट्रिपल क्लैंप एंड एक्सल क्लैंप, ट्रिपल क्लैंप सिक्योर फॉर्क टू फ्रेम वाइल एक्सल क्लैंप होल्ड द व्हील फ्रेमली इन प्लेस। तो आपकी ट्रिपल क्लैंप होती है ये, यानी कि आपको ये फॉर्क को फ्रेम के साथ जोड़े रखती है, और जो ये क्लैंप है आपकी जो फॉर्क है उसको एक प्लेस पे आपको क्या है बनाए रखती है, यानी होल्ड कर रखती है, ग्रिप कर रखती है। डैम्पिंग मैकेनिज्म एंड ऑयल सील्स, डैम्पर रोड कंट्रोल ऑयल फ्लो फॉर स्मूथ डैम्पिंग, यानी डैम्पर जो होते हैं वो ऑयल का फ्लो क्या है स्मूथली आपका कंट्रोल रखते हैं। वाइल ऑयल सील प्रिवेंट लीकेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, तो जो ऑयल सील है आपकी ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपकी फंक्शनिंग अच्छी हो सस्पेंशन की। यदि ऑयल लीकेज हो जाएगा तो फंक्शनिंग आपकी ख़राब हो जाएगी सस्पेंशन की। एनर्जी स्टोर एंड मोमेंटम कंट्रोल, स्प्रिंग स्टोर एनर्जी ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रिबॉन्डिंग, जो आपकी स्प्रिंग्स होती हैं वो आपकी क्या एक तरीके से एनर्जी स्टोर कर रखती हैं कंप्रेशन और रिबॉन्डिंग के द्वारा, यानी कंप्रेशन में दबाव और रिबॉन्डिंग यानी जो गाड़ी आप जब सॉकेट दबते हैं उसको जब ऊपर आना होता है तो उसको रिबॉन्डिंग। ओके। ऑयल डैम्पिंग कंट्रोल्स मोमेंटम टू अवॉइड ऑसिलेशन, यानी कि जो ऑयल डैम्पिंग इसलिए दी जाती है जो आपका वाइब्रेशंस जो आते हैं उसको क्या है अवॉइड करा सके, जो झटके आपको लगते हैं उसको अवॉइड किया जा सके। देन हम जानते हैं आगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से है और किस तरीके से रिबॉन्डिंग होती है वो भी हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल इन कंप्रेशन एंड रिबॉन्ड फॉर्क के बारे में। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है फॉर्क के अंदर वो हमें समझना चाहिए, है ना। ये हाइड्रोलिक डैम्पर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये टॉप स्प्रिंग है, ये नेगेटिव स्प्रिंग है, ये फ्रंट एक्सल माउंटिंग है, ये आपकी लेग बुश है, ओके, ये प्लंजर है और ये हाइड्रोलिक कैप है। यहाँ पे ये एडजस्टर होता है ये रिबॉन्डिंग करने के लिए। तो किस तरीके से काम करता है वो समझते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द फॉर्क शॉर्टन एज द व्हील हिट अ बम्प, यानी कि जो आपका फ्रंट व्हील है वो आपको किसी गड्ढे को हिट करेगा तो क्या है इस आपका फॉर्क और स्प्रिंग क्या सिकुड़ जाएगी, ओके, छोटा पड़ जाएगी इसकी हाइट। जब यहाँ से हिट करेगा तो स्प्रिंग क्या है हाइट कम हो गई। देन क्या हुआ, कंप्रेस द स्प्रिंग एंड मूविंग ऑयल टू ऑब्जर्व एनर्जी, जब स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेसिंग पूरी हो जाएगी, दब जाएगी, तो आपका क्या है ऑयल उसके साथ में एनर्जी जो आई थी जो फोर्स लगा था वो क्या ऑब्जर्व कर लिया ऑयल ने उसको। ओके, क्या थी ये जैसे ये फॉर्क है ये पूरा दब जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा एक तरीके से कंप्रेस हो गया। ओके, इसलिए यहाँ पे शाइन हमने आप बनाया हुआ है समझने के लिए। अब क्या है फिर रिबॉन्ड भी होना भी जरूरी है। तो रिबॉन्ड स्ट्रोक में क्या होता है, रिबॉन्ड अकर व्हेन द स्प्रिंग एक्शन पुशिंग द फॉर्क आउटवर्ड वाइल ऑयल डैम्पिंग कंट्रोल स्पीड टू प्रिवेंट जर्क। तो क्या होता है आपका जो रिबॉन्ड स्ट्रोक में आपका स्प्रिंग उसको बाहर धकेलेगा सस्पेंशन को। ओके, ये इस तरीके से कुछ बाहर फेंकेगा ऐसे, इस जो अंदर की जो ट्यूब होती है उसको बाहर धकेलना है। तो उस समय पे क्या है झटके से ना जाए तो उस समय पे ऑयल आपका क्या है उस स्पीड को रोकता है जर्क होने से रोकने के लिए। ओके, रिबॉन्ड स्ट्रोक में क्या है आपका फॉर्क दबा, स्प्रिंग ने आपको बाहर धकेला तो जो स्पीड एक साथ आती है उसको कंट्रोलिंग करने के लिए ऑयल और ऑयल दिया जाता है। ओके, और ऑयल डैम्पिंग होती है, मतलब जो आपका स्पीड को कंट्रोल करता है। ओके, जो ऑयल डैम्पिंग ये है उसके थ्रू ये इसको कंट्रोल करते हैं, ये रही ऑयल डैम्पिंग, ठीक है। देन टर्निंग सस्पेंशन, टूनिंग सस्पेंशन, प्रॉपर टूनिंग बैलेंस स्प्रिंग टेंशन एंड ऑयल वेलोसिटी टू सस्पेंशन रिस्पॉन्सिवनेस एंड राइट स्टेबिलिटी, यानी कि जो सस्पेंशन टूनिंग है सही टूनिंग स्प्रिंग टेंशन और ऑयल वेलोसिटी के संतुलन से होती है जिससे कि सस्पेंशन की कार्य क्षमता जो है कार्यशीलता और राइड की स्थिरता बेहतर होती है इसी के द्वारा। तो आगे हम जानते हैं फॉर्क ऑयल एंड मेंटेनेंस वो कैसे होता है वो भी हम समझेंगे। बात करी ऑयल
फॉर्क ऑयल एंड मेंटेनेंस के बारे में हम बात करेंगे, वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपका फॉर्क ऑयल, रोल ऑफ फॉर्क ऑयल एंड ग्रेड। तो इसके बारे में देखते हैं। फंक्शन ऑफ फॉर्क ऑयल। फॉर्क ऑयल लुब्रिकेट मूविंग पार्ट एंड कंट्रोल कंप्रेशन एंड रिबॉन्ड डैम्पिंग विद इन सस्पेंशन फॉर्क। यानी कि फॉर्क ऑयल जो चलते हुए पार्ट है उनको क्या चिकनाई पहुंचाता है, यानी लुब्रिकेट करता है। और सस्पेंशन में जो सस्पेंशन फॉर्क में कंप्रेशन और रिबॉन्ड डैम्पिंग को क्या नियंत्रित करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका फॉर्क क्या दबेगा फिर उसको बारीक धकेलेगा, तो उसको भी नियंत्रित करता है ऑयल, जो कि आपका डैम्पिंग के थ्रू होता है। विस्कोसिटी एंड ग्रेड्स के बारे में आज बात करेंगे। फॉर्क ऑयल विस्कोसिटी वेरियस बाई ग्रेड लाइक SAE 10W और 15W अफेक्टिंग डैम्पिंग स्टिफनेस एंड राइड कंफर्ट। यानी कि फॉर्क ऑयल की विस्कोसिटी अलग अलग ग्रेड्स जैसे SAE 10W 15 या 10W 10 के अनुसार होती है, जो डैम्पिंग की कठोरता और राइड कंफर्ट को प्रभावित करती है। देन हम बात करेंगे परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस के बारे में। रेगुलर ऑयल चेंज इंश्योर ऑप्टिमल डैम्पिंग परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंट इंक्रीज्ड वेयर फ्रॉम डिग्रेडेड ऑयल। यानी कि नियमित ऑयल बदलाव उत्तम डैम्पिंग प्रदर्शन, मतलब बहुत बढ़िया आपका प्रदर्शन करेगी आपका, यदि आप नियमित उसका ऑयल चेंजिंग कर रहे हो फॉर्क का, तो सुनिश्चित करते हुए और ख़राब ऑयल से बचने वाली अधिक घिसावट को रोकते हैं। यानी कि जो आप ख़राब ऑयल डालोगे तो उससे क्या घिसावट ज़्यादा होगी, तो ख़राब ऑयल नहीं हमें यूज़ करना, अच्छा ही ऑयल यूज़ करना चाहिए हमें फॉर्क के अंदर। जब भी आप फिल करो जो ग्रेड बताए गए उस ग्रेड के अनुसार ही आप ऑयल डालें। देन हम जानेंगे कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, उसको इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे कॉमन समस्याओं की बात करेंगे, कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कॉजेस के बारे में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया है मैंने आपको। ऑयल लीकेजिंग इशू कैसे होता है फॉर्क के अंदर, वो भी समझते हैं। ऑयल लीकेज इन सस्पेंशन इज कॉज्ड बाय वन सील एंड रिजल्ट इन रिड्यूस डैम्पिंग एंड मेसी फॉर्क। यानी कि सस्पेंशन में ऑयल लीक घिसी हुई सील के कारण होता है, जिससे कि डैम्पिंग कम होती है और फॉर्क गंदे हो जाते हैं, यानी खराब फॉर्क हो जाते हैं। जो रॉड है या आप देखते हो कट जाती है, खराब ऑयल के थ्रू होती है। जब वो लीक करेगा तो ऑयल निकल जाएगा, तो क्या है वो जब घर्षण पैदा होगा तो फॉर्क सील भी कट जाएगी और आपका फॉर्क रॉड भी कट जाएगी। दूसरा क्या होता है हार्श राइड कॉसेस। ये क्या होता है, हार्श मतलब कठोर, ओके। राइड कॉसेस क्या होता है, हार्श राइड आफ्टर इंडिकेट इनकरेक्ट ऑयल ग्रेड और इनसफिशिएंट ऑयल लेवल इन दी सस्पेंशन सिस्टम। यानी कि जो कठोर राइड अक्सर गलत ऑयल ग्रेड या सस्पेंशन सिस्टम में ऑयल की कमी होने का संकेत देता है, जो आपको जानना चाहिए। यदि आपका सही से राइड नहीं हो रही है, उसमें कुछ सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपका ये ऑयल ग्रेड का ना सही होना भी एक दिक्कत करती है। उसमें ज़्यादा मोटा ऑयल डाल दो या पतला डाल दो, उसकी एक प्रॉब्लम है। जो ग्रेड है उसी के अनुसार डालें। दूसरा क्या है फॉर्क एंड ड्राइव। एक्सेसिव फ्रंट एंड ड्राइव ड्यूरिंग ब्रेकिंग सजेस्टेड वीकेंड सस्पेंशन स्प्रिंग दैट रिड्यूस स्टेबिलिटी। यानी कि ब्रेकिंग के दौरान अत्यधिक फ्रंट एंड ड्राइव यह बताता है कि सस्पेंशन स्प्रिंग कमज़ोर हो गई है, जिससे कि स्थिरता कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब आपकी सस्पेंशन ज़्यादा दब रहे हैं तो आपका जो फॉर्क है वो रोड के साथ सही ग्रिप नहीं बना के चलता है। तो आपको ये आपकी समस्या बताता है कि आपको ऑयल में कुछ प्रॉब्लम है या आपकी स्प्रिंग में कुछ गड़बड़ है। देन अनयूजुअल नॉइजेस में रिजल्ट फ्रॉम लूज सस्पेंशन कंपोनेंट और वन बुशिंग नीडेड इंस्पेक्शन। यानी कि असामान्य और अक्सर ढीले सस्पेंशन कंपोनेंट या घिसी हुई बुशिंग के कारण होता है, जिससे जिन्हें निरीक्षण की आवश्यकता होती है, जो आपको टाइम टू टाइम करना चाहिए। यदि कुछ इसमें लगता है तो प्लीज़ फॉर्क को रिपेयर कीजिए और अपनी राइड को स्मूथ बनाइए। देन आगे हम जानते हैं कि इंस्पेक्शन कैसे किया जाए। यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए मैंने आप जस्ट एक कुछ प्रोफाइल लगाई हैं। तो विजुअल लीक इंस्पेक्शन मतलब आप अपनी आंखों से भी दे सकते हो। सिस्टमेटिकली चेक फॉर द ऑयल लीक अराउंड द सील्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डैमेज और वेयर। तो इसका मतलब क्या है, आपका सील्स के आसपास ऑयल सील की आंखों से जांच करनी है आपको, ओके, ताकि संभावित नुकसान या घिसावट का पता लगाया जा सके। जो आपको देखना चाहिए कभी भी आप गाड़ी राइड कर रहे हो तो फर्स्ट मॉर्निंग जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करने जाते हो तो प्लीज़ सस्पेंशन से नज़र मार लो कहीं ऑयल का लीकेजिंग तो नहीं है, जिससे आपका
कोई महंगा खर्चा ना आ पाए। बाउंस टेस्ट फॉर डैम्पिंग, परफॉर्म ए बाउंस टेस्ट टू एवुलेट द डैम्पिंग इफेक्टिवनेस ऑफ फॉर्क सस्पेंशन, यानी कि फॉर्क सस्पेंशन की डैम्पिंग क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बाउंस टेस्ट करें। बाउंस टेस्ट कैसे, जस्ट आगे पीछे हैंडल पकड़ के करो और देखो सस्पेंशन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, और आप ब्रेकर पे भी गाड़ी को खुदा के चेक कर सकते हो। देन तीसरा पॉइंट है अलाइनमेंट एंड प्ले चेक, वेरीफाई द अलाइनमेंट एंड चेक फॉर एनी प्ले और लूजनेस इन द फॉर्क असेंबली। आप क्या करना है, सेंटर स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करके ये देखो फॉर्क में कोई प्ले तो नहीं है और बराबर जो इसके नट वगैरह वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं है, तो वो आप ऐसे जांच कर सकते हो। इसके बाद ऑयल लेवल मेजरमेंट कैसे देखते हैं, मेजर ऑयल लेवल अगेंस्ट द मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शन, यानी कि निर्माता के स्पेसिफिकेशन के अनुसार ऑयल लेवल मापे ताकि सस्पेंशन सही ढंग से कार्य करे। यहाँ पर हम जानेंगे ओवरऑलिंग एंड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। जब आप सस्पेंशन को आप ओवरऑल करने जाओ तो उसकी कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड भी है, वो भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पर क्या बताया गया है, ओवरऑलिंग स्टेप्स क्या हैं, डिसेंबली एंड ऑयल ड्रेन, रिमूव द फॉर्क असेंबली फ्रॉम द मोटरसाइकिल एंड ड्रेन द ऑल ऑयल कंप्लीटली टू प्रिपेयर फॉर द इंस्पेक्शन, यानी कि मोटरसाइकिल से फॉर्क उसको खोल लिया जाए, खोल के उसका पूरा ऑयल निकाल लें और उसको इंस्पेक्ट करें। देन दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट, इंस्पेक्ट दी सील्स बुशिंग एंड स्प्रिंग केयरफुली फॉर वेयर एंड डैमेज टू डिटरमाइन पार्ट दैट रिक्वायर रिप्लेसमेंट, यानी कि सील्स बुशिंग और स्प्रिंग को ध्यान से जांचें ताकि घिसावट या नुकसान का पता चल सके और यह तय किया जा सके कि किन पार्ट को बदलना आवश्यक है और वो आपको पता भी होना चाहिए। देन रिप्लेसमेंट एंड रीफिलिंग, replace any damaged part and refill with the correct grade and quantity of fork oil to ensure proper functioning, यानी कि जो पार्ट्स खराब है उन्हें बदले और निर्धारित ग्रेड ऑयल सही मात्रा में फॉर्क ऑयल में भरे जिससे कि सस्पेंशन सही तरीके से काम करे। देन हम बात करेंगे रीअसेंबलिंग एंड टॉर्क, रीअसेंबलिंग द फॉर्क यूजिंग द प्रॉपर टॉर्क स्पेसिफिकेशन, मेंटेन द प्रीसिशन एंड क्लीनिनेस फॉर लॉन्गेबिलिटी, यानी कि रीअसेंबली करते समय जो टॉर्क दिया गया है उस टॉर्क के अनुसार ही आप टाइट करें, जो कि हर एक मैन्युफैक्चरर अपनी सर्विस मैनुअल्स में बताते हैं, और साफ़ सफाई से उसको अच्छे से लगाएं जिससे कि फॉर्क की उम्र लंबी बढ़ सके। जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे फॉर्क ऐसे आप ऑयल ड्रेन कीजिए, फिर उसका इंस्पेक्शन कीजिए, कंपोनेंट जो कि स्प्रिंग है, ऑयल है, फॉर्क है, सील्स है वो चेक कीजिए, बुशिंग है, उसके बाद जो भी पार्ट है उनको चेंज कीजिए, है ना, उसको फिर टाइट कर लीजिए और ऑयल आप ना फिल कर लीजिए। देन आगे हम तो दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में जो कि हर इंसान को फॉलो करने चाहिए जिस कंपनी में वो काम कर रहा हो। यूज़ प्रोटेक्टिव गियर्स, बेयरिंग ग्लोव्स एंड आइज प्रोटेक्शन टू इसेंशियल टू प्रिवेंट इंजरीज ड्यूरिंग द सस्पेंशन मेंटेन टास्क, यानी कि सस्पेंशन मेंटेनेंस के दौरान चोट से बचने के लिए दस्तावेज, ग्लव्स और आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स पहनना अत्यधिक आवश्यक है। दूसरा क्या यहाँ पे बताया गया है, सेफ्टी मोटरसाइकिल स्टेबिलिटी, सिक्योर मोटरसाइकिल स्टेबिलिटी, ऑलवेज सिक्योर द मोटरसाइकिल ऑन स्टेबल स्टैंड टू प्रिवेंट टिपिंग एंड इंश्योर सेफ हैंडलिंग ड्यूरिंग सर्विसिंग, यानी कि सर्विस के समय मोटरसाइकिल को हमेशा मजबूत और स्थिर स्टैंड पर सुरक्षित करें ताकि गिरने से बचा जा सके और सुरक्षित तरीके से काम किया जा सके। देन हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर ऑयल डिस्पोज ऑफ यूज सस्पेंशन ऑयल, यानी कि जो पुराना सस्पेंशन ऑयल होता है उसको क्या डिस्पोज कर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबली फॉलोइंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, यानी कि जो इन्वायरमेंटल के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिससे क्या है मिनिमम कम से कम इन्वायरमेंट को क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपके लिए एक केस स्टडी लाया हूँ, केस स्टडी एंड ट्रेनिंग आउटकम जानेंगे क्या है केस स्टडी में। दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे रियल केस स्टडी के बारे में बात करेंगे जो कि एक वास्तव में एक जो केस जब आपके पास समस्या आती है तो आपको पता होना चाहिए। सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। मोटरसाइकिल शोज फ्रंट एंड बबल एट हाई स्पीड इंडिकेटिंग सस्पेंशन इशू, यानी कि हाई स्पीड पर गाड़ी चल रही है और गाड़ी आपकी हिल रही है ना, तो इससे आपको पता लगता है कि ये
सस्पेंशन का एक समस्या है। दूसरा यहाँ पे बताया गया कॉस्ट डायग्नोसिस, यानी कि लो फॉर कॉइल लेवल वन बुशिंग एंड कॉस्ट कंप्रोमाइज डंपिंग एंड स्टेबिलिटी, यानी कि फॉर कॉइल का स्तर कम होने की वजह से किसी बुशिंग के कारण डैम्पिंग और स्थिरता प्रभावित हुई और कमज़ोर हो गई, जिससे हुआ क्या, आपका गाड़ी का स्टेबिलिटी सही नहीं रहेगी। यदि आपकी बुशिंग, उसका जो बुश होते हैं बुश गिर जाएंगे और फॉर कॉइल लेवल कम हो जाएगा। तो रिपेयर सोल्यूशन क्या है, यदि रिपेयर भी करना पड़ेगा यदि खराब हुआ है तो रिपेयर करने के लिए क्या हमने कंप्लीट ओवरऑल विथ फॉर कॉइल रिप्लेसमेंट एंड बुशिंग रिन्यूअल रीस्टोर स्टेबिलिटी, यानी कि इस समस्या को सही करने के लिए रिस्टोर करने के लिए आपको कंप्लीट फॉर कॉइल चेंज करना पड़ेगा, उसके जो बुश और सील्स चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी सही ये समस्या होगी। आउटकम एंड इम्पोर्टेंस जानेंगे क्या हुआ पोस्ट सर्विसिंग, यानी सर्विस के दौरान, सर्विस के बाद इम्प्रूव्ड हैंडलिंग इंक्रीज राइडर कॉन्फिडेंस, यानी कि सर्विस जो फॉर कॉइल है, फॉर को सर्विस करने के बाद हैंडलिंग अच्छी हुई और राइडर का जो आत्मविश्वास था वो बढ़ा। एंड एम्फोसाइज रेगुलर मेंटेनेंस, तो आपको क्या है, जब भी आपका ये फॉर कॉइल में सब रहेगा तो नियमित रख रखाव बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर कॉइल के लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और टिप्स आपको मिलती रहे। कमेंट करके प्लीज़ बताओ नेक्स्ट स्टेप आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो वही मैं आपकी वीडियो लेके आता रहूँगा कमेंट सेक्शन में। जब तक के लिए सेफ राइड एंड नया कुछ सीखते रहो। थैंक यू।